We missed you. मैं शर्मीन खान, आप देख रहे हैं एमबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में उन्होंने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। मस्क अपने परिवार के साथ इस भेंट के लिए पहुंचे थे। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी चर्चा बेहद सार्थक रही, जिसमें आंतरिक गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे विषय पर विचार विमर्श किया गया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए माइकल बोल्टन से भी मुलाकात की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भी भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया और रक्षा तकनीकी विकास और सुरक्षा सहयोग पर गहन चर्चा की। प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन नेता विवेक गोस्वामी से भी मुलाकात करेंगे। वर्तमान में पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने भारी बारिश और सर्दी के बावजूद वहां पहुंचकर भारत माता की जय और मोदी के नारे लगाए। Takeaways from the meeting, he really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. He really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया था। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेम कॉन्फ्रेंस भी की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे डेली अपडेट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान ट्रेड से लेकर टैरिफ, टेररिज्म, युद्ध और पर्सनल केमिस्ट्री तक पर चर्चा हुई। ट्रंप ने भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुझे याद है हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा था। इस वजह से हार्ले को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टैरिफ से बचने के लिए उन्हें भारत में फैक्ट्री लगानी पड़ी। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की मुलाकात में दोनों के बीच भारत को F-35 फाइटर जेट की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी भारत को अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण बेचेगा। पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण बेचने जा रहे हैं। हम भारत के भविष्य में F-35 लड़ाकू विमान देने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। विराट ने मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने के बाद कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिकी आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 26/11 के साजिशकर्ता पर मुंबई हमले की साजिश रचने के लिए भारत की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। भारत के कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिनमें एनर्जी और
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाएगा। एनर्जी सेंटर में दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिका भारत को तेल और गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुने से अधिक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग को लेकर सहमति बनी है। भारत और अमेरिका एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम में मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर सहमति बनी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर युद्ध के काल में शांति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया सोचती है कि भारत का रुख न्यूट्रल है, लेकिन भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि हम शांति के पक्ष में हैं। समस्याओं का समाधान जंग से नहीं निकलता, उसे टेबल पर चर्चा करके ही निकाला जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति का इनिशिएटिव लिया है, मैं उसे पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हालांकि दोनों नेताओं की इस मुलाकात के दौरान ऐसे कई फैसले भी हुए जिनका भारत पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। इनमें ब्रिक्स और इलीगल इमिग्रेशन के कई मुद्दे शामिल हैं। And I assume he wants to do business in India, but India is a very hard place to do business in because of the tariffs. They have the highest tariffs just about in the world, and it's a hard place to do business. No, I would imagine he met possibly because he's running a company. He's doing this as something that he's felt strongly about for a long time because he sees what's happening and he sees how the country is really being hurt badly by all of the fraud, waste and abuse. Yeah. So how is voting on whether he's meeting with the CEO or meeting with a representative of your government? Well, he's meeting with me in a little while, so I'm going to ask him that question. All right, I'll ask him that question. Yeah. What should we discuss at all today? ब्रिक्स इस जेड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही ब्रिक्स पर भड़कते हुए आए हैं। ब्रिक्स की करेंसी लाए जाने पर की संभावना पर खफा ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाते ही ब्रिक्स खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक बार फिर ब्रिक्स पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। इस संगठन को बुरी मंशा के साथ शुरू किया गया था। मेरी नजर में ब्रिक्स खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेने के बाद से ही देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त है। वह अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके देश भेज रहे हैं। भारत के भी 104 अवैध प्रवासियों को लौटा दिया गया है। ट्रंप ने इस मीटिंग के बाद फिर से पीएम मोदी के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। पीएम मोदी ने इस मामले पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए अवैध प्रवासियों को भारत बुलाने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अवैध रूप से दूसरे देश में रहते हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि जो लोग भारत के नागरिक हैं और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही मानव तस्करी पर भी नकेल कसने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में मानव तस्करी के खिलाफ दोनों मुल्कों पर साथ ही मिलकर काम करने पड़ेगा और उन्होंने साथ मिलकर काम करने की अपील की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा कि इनमें डीप स्टेट की कोई भी भूमिका नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिस पर पीएम मोदी ने लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश को पीएम पर छोड़ देता हूं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सीमा पर हो रहे झड़पों को लेकर भारत की मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मैं भारत को देखता हूं, मैं सीमा पर झड़पों को देखता हूं जो काफी खतरनाक है। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मुझे मदद करना अच्छा लगेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर मेगा का फॉर्मूला दिया। उन्होंने ट्रंप के समक्ष मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के भारत विजन के बारे में बताते हुए कहा कि मेगा और मेगा का साझा विजन विकास के लिए एक मेगा साझेदारी बन सकता है। बता दें कि मेगा का मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेगा का मतलब है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इसे मिलकर पीएम मोदी ने मेगा का फॉर्मूला दिया।
उन्होंने इसे समृद्ध के लिए मेगा साझेदारी बताया। Are you talking about me? No, Elon Musk. Elon, I don't know. They met, and I assume he wants to do business in India. But India is a very hard place to do business in because of the tariffs. They have the highest tariffs just about in the world, and it's a hard place to do business. No, I would imagine he met possibly because he's running a company. He's doing this as something that he's felt strongly about for a long time because he sees what's happening and he sees how the country is really being hurt badly by all of the fraud, waste, and abuse. Yeah. So how does he know whether he's meeting with the CEO or meeting with a representative of your government? Well, he's meeting with me in a little while, so I'm going to ask him that question. All right? I'll ask him that question. Yeah. On auto tariffs, what should we